बात प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने आज करगिल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बटन दबाकर और शब्दों को लॉन्च करके 2 विस्फोट किए। पीएम मोदी ने विस्फोट भले ही सांकेतिक किए, लेकिन इसका कंपन इस्लामाबाद से बीजिंग तक महसूस किया गया। पहले विस्फोट से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी हिल गई, तो दूसरे विस्फोट से चालबाज चीन के खिलाफ चट्टान वाली चोट हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला विस्फोट करगिल वॉर मेमोरियल से किया। पाकिस्तान को आतंकवाद पर सीधा और कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे विस्फोट का टारगेट चीन पर किया। पीएम ने वर्चुअली लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग परियोजना का शुभारंभ किया और इस परियोजना के पूरा होने से लेह लद्दाख का साल के 12 महीने देश के साथ संपर्क बना रहेगा। रणनीतिक दृष्टि के लिहाज से सेना की आवाजाही पहले से तेज होगी, जिससे चीन की चालबाजियों पर अंकुश लगेगा। पहले बात उस विस्फोट की करते हैं जो पाकिस्तान की पिटाई के 25 वर्ष पूरा होने पर, यानी करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हुआ। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ 20 मिनट का संबोधन दिया। यह संबोधन भारतीय वीरों के पराक्रम की कहानियां सुना रही करगिल की पहाड़ियों के बीच हुआ। संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकियों को सीधी चेतावनी दी। यह भी संभव है कि 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बैठे आतंकी उनके भाषण को रिवाइंड करके सुन रहे हों। पीएम मोदी के शब्दों वाले विस्फोट से आतंकियों को हार्ट अटैक जैसी बेचैनी हो रही होगी। पीएम मोदी ने जैसे ही विस्फोट वाला बटन दबाया तो आतंकियों के साथ इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भी कूटनीतिक कंपन महसूस हुए होंगे। 20 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर जुबानी स्ट्राइक की। चुन चुनकर पाकिस्तान को उसकी हरकतों पर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इससे सीधा संदेश क्या दिया यह भी समझिए। मतलब यह कि पीएम ने पाकिस्तान को करगिल विजय की याद दिलाई और यह बताने की कोशिश की कि क्या वो भूल गया है कि करगिल की चोटियों पर भारत के जवानों ने पाकिस्तान को हराया था, एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा था। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर के सहारे चल रहा है। सीधा संदेश कश्मीर को लेकर है और यह है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, हर दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा कि जहां से वो बोल रहे हैं, आतंक के आका आवाज सीधे सुन रहे हैं। यह संदेश उन आतंकियों के लिए था जो शहबाज शरीफ की शह में बैठकर भारत के खिलाफ प्रपंच करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को पनाह देने वाले सावधान हो जाएं, आगे और भी बड़ी कार्रवाई होगी। पीएम ने यह भी कहा कि दुश्मनों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और इसका सीधा संदेश यह है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है, था और रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि करगिल में सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। इसका सीधा संदेश है, भारत अपनी जमीन के लिए दुश्मनों को मिटाना जानता है। अब आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे करगिल विजय दिवस पर जुबानी विस्फोटों से पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। तो आज करगिल में पीएम मोदी के टारगेट पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था,
बल्कि उन्होंने रणनीति के साथ साथ सेना से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की। आपको पीएम मोदी के करगिल वाले विजय संबोधन के 6 कीवर्ड्स बताते हैं। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लेकर क्या कुछ कहा, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमने आपको बताया। इसके अलावा आतंकवाद पर भी पीएम ने आक्रामक तेवर दिखाए। पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। अग्निपथ योजना से ये सब हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अग्निपथ स्कीम को राजनीति का विषय बना दिया है। पीएम मोदी ने डिफेंस प्रोडक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि डिफेंस में रिसर्च बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। इसका परिणाम है कि डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। सेना में रिफॉर्म की बात करते हुए कहा कि सेना की कार्यशैली और व्यवस्था में भी आधुनिक होना चाहिए ये, और इसीलिए 1.5 दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस करता रहा है। लद्दाख को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे लद्दाख को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। जब बात विकास की हो रही है तो अब आपको आज की वो विस्फोटक तस्वीर दिखाते हैं जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस विस्फोट की तरंगे आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंची होंगी, क्योंकि जिस टनल के लिए पीएम ने यह विस्फोट किया है वो लद्दाख तक जाती है, और चीन कभी नहीं चाहता कि लद्दाख में भारत कोई भी हाईटेक प्रयास करे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। पीएम मोदी ने आज वर्चुअल विस्फोट से जिस सुरंग की आधारशिला रखी उसका नाम है शिंकुन ला सुरंग। ये लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सुरंग है। आपको इस सुरंग का संपूर्ण परिचय कराते हैं। जैसा कि हमने आपको नाम बताया, यह शिंकुन ला टनल है। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। ये 15,590 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। यह सुरंग पदुम दारचा रोड पर बन रही है। बीआरओ अगले 3 साल में से तैयार कर लेगा। इसको बनाने में करीब 1681 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह सुरंग हिमाचल की लाहौल घाटी से लद्दाख की जांस्कर घाटी को जोड़ेगी। इससे क्या फायदा होगा यह भी आपको बताते हैं। इस सुरंग से 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी बच जाएगी। यात्रा का समय लगभग 7 घंटे कम हो जाएगा। यह दूरी और ये मिनट आपको कम लग रहा होगा, लेकिन सोचिए 15,000 फीट की ऊंचाई, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, ऊंची चोटियां हैं जहां से सैनिकों और सैन्य हथियारों को भेजना होता है, जहां से जंग की स्थिति में तुरंत हर समय मदद पहुंचानी होती है। ऐसे हालात में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। इस सुरंग की और भी विशेषता आपको बता दें। शिंकुन ला ट्विन ट्यूब डबल लेन टनल है। हर 500 मीटर के बाद क्रॉस पैसेज होंगे। टनल बन जाने के बाद साल भर आवाजाही संभव हो सकेगी। अब तक साल के 4-5 महीने बर्फ की वजह से बाधा होती है। सुरंग पर तोप और मिसाइल का भी असर नहीं होगा। यह सुरंग सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी लैस होगी। यानी इतनी सारी सुविधाएं इसमें। पाकिस्तान ने 25 वर्ष पहले करगिल में जो नापाक कृत्य किया, अब दोबारा ऐसा करने की वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इन 25 वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाया है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के खिलाफ अपनी सीमाओं को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक की मदद से सुरक्षित किया है। एक वक्त वो भी था जब करगिल युद्ध के समय भारत ने ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मन का पता लगाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। अमेरिका ने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और बॉम्ब देने से मना कर दिया था। हालांकि इजरायल ने गाइडेड एम्यूनिशन और ड्रोन समेत अन्य मिलिट्री उपकरण देकर भारतीय सेना की मदद की थी। सोचिए समय का चक्र कितनी तेजी से घूमता है। 25 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर खुद को इतना मजबूत किया है कि आज उसी अमेरिका के एक सांसद मार्को रूबियो ने संसद में एक बिल पेश किया। बिल के जरिए भारत को जापान, इजरायल, साउथ कोरिया और नेटो सहयोगियों के स्तर पर ही तवज्जो देने की मांग की है। इसके अलावा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। 25 वर्षों के बदलाव की इस कहानी में एक सीख छिपी है। हर किसी का समय
हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है और जब बदलता है तो दुनिया को अपने प्रति बदलने पर मजबूर कर देता है।